उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती भूमि खरीद फरोख्त, कृषि भूमि के कथित व्यवसाय उपयोग और भू कानून के प्रावधानों के कथित दुरुपयोग को लेकर अधिवक्ता सेवा मंच उत्तराखंड एवं पहाड़ स्वाभिमान सेना ने सरकार से व्यापक जांच की मांग की। देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन केवल आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत है। यदि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीद और उसके बाद किए जा रहे उपयोग की प्रभावी निगरानी नहीं हुई तो बाहरी व्यावसायिक संस्थाओं और भू कारोबार का प्रभाव बढ़ सकता है। एराडी में 144 नाली भूमि की खरीद पर उठे सवाल। पत्रकार वार्ता में पौड़ी गढ़वाल के एराडी गांव में दून हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करीब 144 नाली भूमि खरीदे जाने का मामला प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने संबंधित कंपनी के गठन, पुराने संपत्ति रिपोर्ट, वर्तमान निदेशकों, पूर्व निदेशकों, शेयर होल्डिंग और उत्तराखंड में कंपनी की वास्तविक गतिविधियों की जांच की मांग की। उनका कहना था कि कंपनी की ओर से वर्ष 2003 से पूर्व की भूमि खरीद और देहरादून में वर्ष 1997 संपत्ति खरीद के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे दावों की उपलब्ध राजस्व एवं पंजीकरण अभिलेखों से पुष्टि कराई जानी चाहिए। थी वो एक डमी कंपनी थी और उसका जो वो एक खरीदी गई कंपनी थी जिसके डायरेक्टर बहुत लेट में बनाए गए। इसकी तकनीकी जानकारी के लिए आगे संदीप जोयल हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हैं, संदीप चमोली जी, वो आगे जानकारी देंगे। साथियों नमस्कार। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसमें राज्य का निर्माण जिस जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए हुआ था, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी इतनी तादाद ये बताती है कि पत्रकार साथी इस मुद्दे को कितने महत्वपूर्ण तरीके से लेते हैं। मेरे साथ अधिवक्ता मंच की टीम है और मेरे साथ साथ पहाड़ स्वाभिमान सेना के अध्यक्ष पंकज उनियाल है। साथियों, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। पौड़ी के सितोशुर जो पट्टी पड़ती है वहाँ एक एराडी गांव है। एराडी गांव में 144 नाली भूमि की खरीद एक हैचरीज कंपनी जो अपने आप को 1995 की कंपनी बताती है, वो पौड़ी में, क्योंकि हमारा भू कानून ये कहता है कि 2003 से पहले अगर उत्तराखंड में आपके नाम कोई संपत्ति है तो आप कितनी भी संपत्तियां खरीद सकते हैं। वह कंपनी गलत दस्तावेज से ये कहती है कि 2003 में हमारे पास संपत्ति है इसलिए हम उत्तराखंड में कोई भी कितनी भी संपत्ति कहीं भी खरीद सकते हैं। जब वो विक्रय अनुबंधन पत्र जनपद पौड़ी गढ़वाल में करते हैं तो वो ये स्पष्ट रूप से बताती है कि मेरे पास 1997 में देहरादून में एक भूखंड था, क्योंकि 1997 में अगर उनके पास भूखंड था तो वो संपत्ति ले सकते थे। लेकिन उनके द्वारा जो ये जानकारी दी गई है ये पूर्ण रूप से झूठ थी। जब हमारे द्वारा देहरादून में जो उनके द्वारा जानकारी दी गई थी वो ये कहते हैं कि 1829 नंबर ये रजिस्ट्री की संख्या होती है। ये नंबर 18 तारीख 11वें महीने 1997 में हमने एक संपत्ति देहरादून जनपद में खरीदी थी। जब हमारे द्वारा इसकी जानकारी जुटाई गई तो आपको जान के हैरानी होगी कि कंपनी के पास कोई भी इस प्रकार की संपत्ति देहरादून में अंकित नहीं है।